हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। वेलकम टू संस्कृत क्लासेस। आज मैं जो क्लास करने जा रही हूँ वो छोटे बच्चों के लिए करने जा रही हूँ जो इस समय क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ में एंटर कर रहे हैं, जिसके लिए ये नया नया सब्जेक्ट है। राइट। आज मैंने जो दो पहली पिछली क्लासेस डाली हैं वो मैंने वचन प्रयोगा की डाली हैं। राइट। और आज भी हम क्लास थर्ड पार्ट वचन प्रयोगा का करने जा रहे हैं। क्या है हमारे हमारे पास ये जो है वचन प्रयोगा। वचन और ये प्रयोगा। क्लियर। अब हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने वचन जो होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को कैसे प्रयोग करें। राइट। तो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि हम संज्ञा जो हमारे पास होती हैं, बालक है, बुक किताब है, या कोई शहर का नाम है, उस वो किस तरीके से प्रयोग में आती हैं, या फिर उस संज्ञा से बनने वाले जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम है उनके वचन कैसे बनते हैं, है ना। ये हम दो चीजें सीख चुके हैं। आज जो हम तीसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं या तीसरा टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है संख्या का। राइट। संख्या मतलब गिनती। आज हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इन संख्याओं के सीखेंगे। ओके। और जैसे आप जानते हैं, ये मैं यहाँ टॉपिक का नाम भी लिख रही हूँ। हम कौन सा टॉपिक आज कर रहे हैं? आज वचन प्रयोगा का के पार्ट को, एक पार्ट संख्या को कर रहे हैं। क्लियर। और जो संख्या हमारे पास आती है, हम मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, एक से लेकर चार, यानी एक, दो, तीन, ये संख्या शब्द हैं। तीन और चार, ये एक वचन, द्विव, आपको कि आपने वो भी संज्ञा और सर्वनाम भी यही सीखा था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, है ना। और इसमें भी, इस संख्या में भी हम सीखेंगे कि एक हमारा पुल्लिंग में भी होता है, एक हमारा स्त्रीलिंग में भी होता है और एक हमारा नपुंसकलिंग में भी होता है। और वचन आपको पता है, वचन एक मतलब एक, इसका सिर्फ एक वचन ही होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो एक है अपने आप में एक वचन है। इसके यहां हम लिखेंगे पुल्लिंग, है ना, यहां पर लिखा जाएगा स्त्रीलिंग। राइट। और यहां पर हम लिखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, है ना। हम ये देख रहे हैं बच्चों, ये नपुंसकलिंग। अब ये जो एक है हमारा, ये जो एक है वो, ये ध्यान रखिए, विशेष बात ये इसमें ये होती है कि एक, नंबर एक वचन में ही होगा, द्विवचन और बहुवचन में नहीं होगा, है ना। तो ये एक पुल्लिंग में क्या होगा? एक का, आपको पता है, ये एक जो होता है, एक के साथ अ और विसर्ग आते हैं। स्त्रीलिंग में यही क्या बन जाएगा? एक का। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? एकम। आपको पता है आ की मात्रा लगती है, और नपुंसकलिंग में म आ जाता है, एकम। राइट। अब ये हमारा एक वचन में ही बनेगा, दो हमारा द्विवचन में ही बनेगा, न वो एक वचन में बनेगा न वो बहुवचन में बनेगा। दो, दो जैसे हम बात करें दो की, तो दो जो हमारा होता है पुल्लिंग में क्या बनता है बच्चों, बता सकते हो? पुल्लिंग में बनता है द्वौ, है ना। आप बालिकौ, दो जो होते हैं, दो वचन जो होते हैं वो बालिकौ बनता है। इसी प्रकार यहाँ द्वौ बना। और बालिका जो होता है वो द्विवचन में बालिके बनता है, इसलिए यहाँ पर भी द्वे बना। नपुंसक लिंग में भी द्वे बना। आपको इस नपुंसक लिंग में भी पता है द्विवचन द्वे ही बनता है, स्त्रीलिंग में भी द्विवचन द्वे ही बनता है। राइट। अब आ गया हमारे पास तीन। तीन जो होता है वो न तो एक वचन में बनेगा न द्विवचन में बनेगा, वो बहुवचन में बनेगा। तीन अपने आप में बहुवचन है। राइट। तो इसका पुल्लिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? त्रेयः, है ना। और स्त्रीलिंग जो बनेगा त्रिस्त्रः, त्रिस्त्रः,
ये त्रिस्त्रः, और हमारा इसका बहु, ये त्रिस्त्र का बहु, ये देखिए त्रिस्त्रः स्त्रीलिंग में और इसका नपुंसक लिंग बनेगा त्रीणि। क्लियर? त्रीणि, राइट। अब ये हमारा त्रीणि बन गया। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो बच्चों। ये त्रि और ये ऋणी, त्रीणि। अब चार जो है, तीन के पास जितने अंक होते हैं वो बहुवचन में ही जाते हैं। इस प्रकार बहुवचन हमारा बनेगा चत्वारः। ओके, फिर चतस्रः, चतस्रः, और इसमें विसर्ग लगेंगे, और ये चत्वारि। ठीक है, मैं विशेष चीज लिख दे रही हूं। इसमें क्या क्या विशेष चीज है? विशेष क्या विशेष है हमारे पास? ये जो एक, दो और तीन और चार ना, ये विशेष में लिख दे रही हूं। एक, दो, तीन और चार अंक सिर्फ स्त्रीलिंग से, सॉरी, सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, में अलग अलग होते हैं। होते हैं। पांच के बाद, पांच के बाद या पांच से लेकर सारे अंक सारे अंक सारे अंक कैसे? आप गिनती कर लीजिए, 1 से 100 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में एक समान चलते हैं, एक समान चलते हैं। क्लियर बच्चों? ये हमारा विशेष नोट है, यानी 4 तक जो होते हैं हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग चलते हैं। आपने देखा एकः, एका और एकम। 2 में देखा द्वौ, द्वे और द्वे। 3 में देखा त्रय, त्रिस और त्रीणि। 4 में देखा चत्वारः, चतस्र और चत्वारि। राइट, पर आगे मैंने आपको लिख दिया 5 से लेकर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है बच्चों, यहाँ 1 से नहीं, यहाँ पे आएगा 5 से 100 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान चलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई। और एक विशेष नंबर, ये एक तो हमारे पास ये चीज है, दूसरा नंबर हमारे पास आता है, क्या आता है कि वैसे आपको पता है, इतनी नॉलेज सारे बच्चों को होती है, पर मैं फिर भी लिखवा देती हूँ आपको। एक हमेशा एक वचन में ही रहेगा, एक वचन में ही रहेगा। वह एक कभी द्विवचन और बहुवचन में, द्विवचन और बहुवचन में नहीं बनता है।
राइट, है ना। और दो, दो हमेशा हमेशा द्विवचन में ही रहेगा, में ही रहेगा। दो कभी भी, कभी भी एक वचन और बहुवचन में नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्लियर। और तीस, नहीं बनेगा, राइट। अब आगे चलिए, 3 से लेकर 3rd नंबर, 3 से लेकर यहां लिख लेते हैं हम इस तरीके से, 3 से लेकर सारे अंक बहुवचन के ही बनेंगे। ये अंक कभी भी एक वचन या द्विवचन में नहीं बनते हैं, में नहीं बनते हैं, क्लियर, है ना। ये वैसे समझने वाली बात है, कॉमन सेंस है कि एक तो हमेशा एक वचन में ही रहेगा, दो हमेशा द्विवचन में ही रहेगा, क्योंकि वो एक वचन में नहीं जा सकता, बहुवचन में नहीं जा सकता। दो की अपनी वैल्यू द्विवचन ही है ना। और यहाँ हम 3 से लेकर 3 यानी बहुवचन, 3 से लेकर सारे अंक हमारे बहुवचन में ही जाते हैं। और हमारा एक जो मैंने आपको बताया कि हमारे ये 1 2 3 4 ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग बनते हैं। अब 5 से लेकर, मैंने ऊपर लिखवाया है, 5 से लेकर 100 तक अंक जो हैं सारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में समान चलते हैं। अब जैसे अगर हम करते हैं 5, तो पंच क्या होता है, 5, है ना। मैं यहाँ एक बार हिंदी में भी लिख रही हूँ ताकि आप समझ सके। 5, 5 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, पंच, राइट। अब ये पंच जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में ये पंच, ये ये आपका ओपन हो गया, पंच, पंच और पंच तीनों लिंगों में सेम रहेगा, क्लियर है ना। इसी तरह से पंच पंच पंच, इसी तरीके से अगर हम और बात करें षट, छः की, छः, और इसको बोलते हैं संस्कृत में षट। और ये षट, ये भी हमारा किस तरीके से जाएगा बच्चों, षट, षट और ये षट, राइट। इसी तरीके से सात, सात भी हमारा कैसे जाएगा, सप्त, संस्कृत में से बोलते हैं सप्त, ये हमारा कैसे चलेगा, सप्त, 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 राइट। इसके बाद अगर हम बात करें 8 की, 8 का हमारा कैसे चलेगा, अष्ट, अष्ट, अष्ट है। और इसके कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में भी चलेगा, अष्ट,
अष्ट और ये अष्ट, राइट। इसके बाद नव, नौ, नौ को हम कैसे लिखते हैं? नव, संस्कृत में बोलते हैं नव, ये भी हमारा ठीक वैसे चलेगा, नव, नव और ये नव। समझ रहे हो बच्चों? सेम चलेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही शब्द को याद करना है, राइट। इसी तरीके से हम 10 करते हैं, 10 तक मैं आपको सिखा रही हूँ, और 10 के बाद फिर बाकी आपको गिनती की तरफ लेके चलूंगी जब मैं गिनती का वीडियो डालूंगी। तो 10, 10 को बोलते हैं दश, राइट। और दश संस्कृत में दश बोलते हैं, और पुल्लिंग में भी इसे दश लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में भी इसको दश लिखा जाता है, और नपुंसक लिंग में भी इसको दश ही लिखा जाता है। क्लियर? ये आपने अंक बनाना, संख्याएं बनाना सीख ली, राइट। ये संख्याएं, संख्या जो होती है वो संख्या बनाना आपने सीखी है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सीखी है। और मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि हमें कैसे करना है, वही सेम टू सेम है कि उसमें अ और विसर्ग होता है पुल्लिंग में, इसलिए हमने एक का हल्का लगा दिया है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है, हमने एक का लगा दिया। नपुंसक लिंग में म की मात्रा होती है, म लगा दिया। इसी तरह से जब हम द्विवचन पे जाते हैं तो हम देखते हैं बालकऊ, स्त्रीलिंग में हम देखते हैं बालिके, बालिके, तो हमने द्वे लगा दिया। नपुंसक लिंग में देखते हैं हम फले, तो इसमें भी हमने द्वे लगा दिया। इसी तरीके से हम बात करें त्रेय, ये थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, ये तो वही सेम रहता है। त्रेय अ और विसर्ग हो जाते हैं त्रिस्त्र और त्रीणी। इसी तरह से चत्वार है, चतस्त्र और चत्वारी। क्लियर? विशेष आपको मैंने बता ही दिया कि ये सिर्फ 4 अंक कैसे होते हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। इसके बाद कोई भी जो 5 से लेकर होता है वो सब एक समान चलते हैं, और ये मैंने एक समान चलाना आपको बता दिया है। इसके बाद 11 से लेकर 100 तक की गिनती जो है, मैं जब वो संख्या गिनती लिखना सिखाऊंगी वो तब मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी। उस सेशन में मैं आपको सारा डिटेल समझाऊंगी कि गिनती किस तरह से लिखी जाती है और कैसे होती है गिनती, राइट। तो चलिए मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी, और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों, ये मैंने आपको संख्याएं, वचन प्रयोगा, वचन के प्रयोग करना सिखा दिए हैं। इससे पहले वाले में मैंने लिंग का प्रयोग करना सिखा दिया था। इससे पहले वाले में मैंने संज्ञाएं बनाना सिखा दी थी, सर्वनाम बनाना सिखा दिया था। छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिस कराऊँ, सेंटेंसेस दूँ और आप प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं उसके बाद लेकर आऊँगी। अब मैं 2-3 क्लासेस आपको जो दूंगी वो मैं प्रैक्टिस क्लासेस लगाऊंगी, ताकि आप अगर वचन प्रयोगा की प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं वचन प्रयोगा के सारे सेंटेंसेस दूंगी। इसमें लिंग भी आ जाएगा, और क्योंकि लिंग वचन के साथ साथ चलता है, और लिंग भी और सर्वनाम भी आ जाएगा। तो मैं जितने, कहने का मेरा मतलब बच्चों ये है कि जितने मैंने आपको पॉइंट्स सिखा दिए हैं, बेसिक्स सिखा दिए हैं, अब कुछ क्लासेस तक विराम करके मैं इनके प्रयोग करना सिखाऊंगी, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। और जब आपकी 2-3 क्लासेस प्रैक्टिस हो जाएंगी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालूंगी, राइट। तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।